करना छोड़ दीजिए यार। वहां पर हर वक्त में शकील, किरण और शान। दस्तक एक मुनफरिद कहानी जो मोहब्बत, कुर्बानी और कस्मत के अनोखे मोड़ को सामने लाती है। जब माजी के राज फिर से दरवाज़ा खटखटाते हैं तो क्या नए फैसले तकदीर का रख बदल सकते हैं? क्या बछड़े हुए दिल दोबारा मिल सकते हैं या कस्मत का फैसला कुछ और होगा? जानने के लिए देखें दस्तक। कहानी के मरकजी किरदार मईज़ हसन बरसों बाद करण की ज़िंदगी में दोबारा कदम रखता है, लेकिन एक गैर मुतवक्का सूरत हाल में। मईज़ की मंगनी होने वाली है और दिलचस्प बात यह है कि इस तकरीब की मंसूबाबंदी खुद करण और उसकी दोस्त सबीहा ने की है। मंगनी के दिन मईज़ की मंगीतर नवीन अपने बवाए फ्रेंड से फ़ोन पर कहती है कि अगरचा उसके वालिदीन उसे ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी से शादी करेगी जिससे वो मोहब्बत करती है। करण ये गुफ्तगू इत्तिफाकिया तौर पर सुन लेती है और माजी की तलख यादों में खो जाती है। उसे वो वक्त याद आता है जब उसका साबिक शौहर किसी और से मोहब्बत करता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करनी पड़ी थी। नवीन के होने वाले शौहर के लिए हमदर्दी महसूस करते हुए करण को ये मालूम नहीं कि वो शख्स दरअसल मईज़ हसन है, वही शख्स जो माजी में करण को चाहता था और उससे शादी का ख्वाहिशमंद था। करण और मईज़ के दोबारा मिलने पर करण को उसके लिए अफसोस होने लगता है, क्योंकि वो खुद को उसकी जगह महसूस करती है, ऐसी शादी में फंसा हुआ जिसे वो दिल से कबूल नहीं करता। खुद मईज़ भी इस रिश्ते से नाखुश है। जब वो करण और सबीहा से दोबारा मिलता है तो सबीहा उसे बताती है कि नवीन किसी और को पसंद करती है और करण ने खुद ये बात सुनी है। मईज़ नवीन से साफ गोई से बात करता है और उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो किसी और से मोहब्बत करती है तो उसे सच बोलने में हचकचाहट नहीं होनी चाहिए, शायद वो उसकी मदद कर सके। नवीन जो अपने वालिदीन के सख्त दबाव में है, खफिया तौर पर अपने महबूब आतिफ के साथ भागने का मंसूबा बना चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं बताया। आखिरकार वो मईज़ को हकीकत बता देती है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और इल्तजा करती है कि वो उस बात को उसके वालिदीन से पुशीदा रखे। ताहम मईज़ अपनी माँ को सब कुछ बता देता है, जिस पर वो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि नवीन के वालिदीन ने हमेशा ये जाहिर किया था कि ये शादी नवीन की मर्जी से हो रही है। मईज़ हकीकत खोल देता है कि नवीन ने खुद माना है कि वो किसी और को चाहती है, जिससे मामला और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि नवीन के वालिदैन का रद्दामल शदीद हो सकता है। इसी दौरान नवीन मईज़ और करण को आपस में बात करते हुए देख लेती है। मईज़ की आंखों में करण के लिए जज्बात देखकर नवीन को लगता है कि मईज़ का भी किसी और से ताल्लुक था। गुस्से में आकर वो सोचती है कि मईज़ ने अपनी मोहब्बत को छुपाया और सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया, हालांकि हकीकत में वो खुद करण को चाहता था। इंतकाम की नीयत से वो मईज़ को बदनाम करने की कोशिश करती है कि वो उस शादी में दिलचस्पी नहीं रखता और किसी और के साथ रिश्ता कायम कर चुका है। दूसरी जानिब करण का वालिद सज्जाद अहमद उस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो दोबारा शादी करे। वो करण के लिए एक मुनासिब रिश्ता तय कर चुका है और चाहता है कि वो उस पर गौर करे, लेकिन करण साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे खदशा है कि दूसरी शादी के बाद उसका बेटा नजर अंदाज हो जाएगा। करण की मां अपनी बेटी के हक में खड़ी हो जाती है। वो याद दिलाती है कि करण के मामों ने ये घर करण के नाम किया था और उसे अपने फैसले करने का हक हासिल है, लेकिन सजाद अहमद एक और चौंका देने वाला इंकशाफ करता है। वो बताता है कि उसने चालाकी से करण के मामों को धोखा देकर घर के कागजात अपने नाम करवा लिए थे। वो दावी करता है कि अब वो इस घर का अकेला मालिक है और जब चाहे करण और उसकी मां को यहां से बेदखल कर सकता है। उसके साथ ही सज्जाद अहमद करण को अपने दोस्त के बेटे से शादी करने पर मजबूर करने की कोशिश करता है और जज्बाती दबाव डालने के लिए धमकी देता है कि अगर करण ने इनकार किया तो वो उसकी मां को तलाक दे देगा। दूसरी तरफ मईज़ हसन, जो करण की तलाक के बारे में जान चुका है, शायद उससे दोबारा रिश्ता कायम करने का सोचे,
لیکن کیا اس کے والدین ایک طلاق یافتہ عورت اور ایک بچے کی ماں کو قبول کر لیں گے؟ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ تبصرے میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی نے آپ کو متاثر کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔